ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं। क्यों? हम सब जानते हैं, स्वयं भगवान की पालना हमें मिल रही है। वो जैसे इस सृष्टि को बदलने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए, उन्होंने हम सभी में वो योग्यताएं भरनी प्रारंभ कर दी, जिससे हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस न केवल वातावरण को बदल सकें, बल्कि मनुष्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दें और ये प्रकृति भी पावन हो जाए। क्योंकि संसार को बदलने के लिए प्रकृति और मनुष्य आत्मा दोनों को बदलना परम आवश्यक है। इसके लिए हमें अति आवश्यकता है अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरने की, अलौकिक शक्तियां भरने की। ये शक्तियां ही हमसे चारों ओर वाइब्रेट होंगी, चारों ओर प्रवाहित होंगी और इससे इस जग का कल्याण होगा। इसलिए ये कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता भी ये कहती है कि एक योगी इस जीवन के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। उसकी इस धरा पर उपस्थिति भी जग का कल्याण करती है, आसपास के वातावरण को चार्ज कर देती है। तो बाबा हम सभी को रोज प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारा जीवन योगी जीवन है, तुम योगी आत्माएं हो, तुम इस धरा पर अवतार हो, तुम इस संसार के लिए वरदान हो। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। तुम साधारणता में न रहो। तुम्हारी स्थिति संसार की स्थिति बन जाती है। तुम्हारी संपूर्ण स्थिति समय को समाप्त करती है। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ। हम सब ईश्वरीय महावाक्यों में रोज सुन रहे हैं, जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। जैसे प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही स्वमान देह अभिमान को समाप्त कर देता है। और ये देह अभिमान ही तो सभी पापों का मूल है। इसी से तो समस्त विकारों की उत्पत्ति होती है। यही मनुष्य को व्यर्थ संकल्पों की दलदल में धकेल देता है और यही अनेक बुरे संस्कारों को भी जन्म देता है, उन्हें बढ़ावा देता है। सच पूछें तो आज संसार की सभी समस्याओं का बीज ये देह अभिमान ही है। और हम ये समझ सकते हैं कि स्वमान में स्थित होने से हम सभी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। हम विघ्न मुक्त जीवन का परम आनंद ले सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार हम सभी को विशेष रूप से महत्व दिला रहे हैं, जोर दे रहे हैं। बच्चे, स्वयं को स्वमान में स्थित करो, स्वमान की अथॉरिटी बनो। स्वमान के अनुभव बहुत सुंदर हैं, इससे तुम्हें वरदान प्राप्त होंगे। वास्तव में हम अपने जीवन के लिए स्वमान को वरदान बना सकते हैं और वरदानी जीवन बहुत सहज जीवन होता है, बहुत सफल जीवन होता है। वो हमें सहज भाव से कर्म योगी बना देता है, कर्म श्रेष्ठ करने की प्रेरणा दे देता है। तो आओ हम सभी स्वमान के महत्व को समझते हुए अपने को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करें। स्वमान के अनेक फायदे हैं। बाबा ने भिन्न भिन्न महावाक्यों में भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग शब्दों में इसका महत्व हम सबको बताया है। याद होगा आपको, याद कर लें। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। देखिए, हम सब जानते हैं
समाज में, परिवार में, कोई कहीं भी संगठन में रहता हो, मनुष्य को सम्मान तो चाहिए ही। सम्मान के बिना तो जीवन भी सूखा बन जाता है। सम्मान के बिना मनुष्य के अंदर हीन भावनाएं पनपने लगती हैं। अगर हम श्रेष्ठ सम्मान में स्वयं को स्थित रखेंगे तो हमें सम्मान मांगना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सम्मान सहज ही प्राप्त होगा। चाहे आप घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे और आपके पोतरे आपको सम्मान नहीं देते, वो आपको ऊंची नजर से नहीं देखते, आपको महसूस होगा स्वमान में रहने से कि सब आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, सब आपके महत्व को समझने लगे हैं, सब आपको दिल से सम्मान देने लगे हैं। आप एक अधिकारी हैं। आपके साथ काम करने वाली टीम आपकी बात नहीं मानती है, आपको सम्मान नहीं देती है। यदि आप स्वमान का अभ्यास करेंगे तो आपकी सारी टीम, आपके सारे कार्यकर्ता आपके साथ हो जाएंगे। उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए सच्चा सम्मान उत्पन्न हो जाएगा। जिस भी फील्ड में आप हैं, आप एक अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, आप चाहते हैं कि विद्यार्थियों का संपूर्ण सम्मान आपको प्राप्त होना भी चाहिए। इससे दोनों का फायदा है। अगर विद्यार्थियों के मन में अपने शिक्षक के प्रति सम्मान हो तो उनकी ग्रहण शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है, और शिक्षक जो सम्मान को महसूस करेगा, उसके पास जितनी विद्या है वो अपने सभी विद्यार्थियों को प्रदान करेगा। उसको भी फायदा, उसके क्लास का, उसके कॉलेज का रिजल्ट अच्छा होगा, उसका नाम होगा, और विद्यार्थी बहुत होशियार होंगे। उनकी भावनाएं उनकी एकाग्रता में वृद्धि करेंगी। जिस भी फील्ड में आप हैं, आप एक व्यापारी हैं, उसमें आपको बहुत सहज सफलता प्राप्त होगी। आप एक डॉक्टर हैं, आपके प्रोफेशन में आपको सहज आगे बढ़ने का अनुभव होगा। आपकी दृष्टि में वो प्रभाव आ जाएगा कि पेशेंट्स आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आपके लिए उनके मन में श्रेष्ठ भावनाएं हो जाएंगी कि ये डॉक्टर जो कुछ हमें दे देगा, चाहे वो राख ही क्यों न दे दे, हम उससे ठीक हो जाएंगे। तो सम्मान बढ़ाता है, दूसरों के मन में हमारे लिए भावनाएं उत्पन्न करता है। एक बहुत बड़ा फायदा। दूसरा बड़ा फायदा, जैसे कि बाबा रोज कह रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं, अभिमान समाप्त होगा। देह अभिमान भी, गुणों का अभिमान भी, संपत्ति, बल, बुद्धि, योग्यताएं, जिस चीज का भी हमें अभिमान हो, मनुष्य को अभिमान रहता है, वो समाप्त होने लगेगा। और हम सब जानते हैं, जान सकते हैं, मैं ये कहूँगा सभी को जानना ही चाहिए, अनेक समस्याओं का मूल अभिमान है। इस अहम ने मनुष्य को बहुत सताया है। ये सचमुच मनुष्य का महान शत्रु है, छुपा हुआ शत्रु है। ये अहम से ही घर घर में महाभारत होता है, अहम से टकराव हो रहा है। अहम मनुष्य को दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखने देता। वो यही सोचता है, मैं ही राइट हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, बाकी सबको कुछ नहीं आता। तो इस अभिमान, अहम, जो सूक्ष्म मैंपन आ जाता है मनुष्य के अंदर, ये मैंपन स्वतः ही समाप्त होने लगेगा यदि हम स्वयं को अच्छे अच्छे स्वमान में स्थित करते चलेंगे। हम ये चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे कि स्वमान में स्थित करना क्या होता है। पहले हम इसके महत्व पर, इसके सिग्निफिकेंस पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्वमान में निहित है। चाहे आपका मन भटकता है, चाहे आपका योग नहीं लगता है, चाहे आपको प्योरिटी कठिन लगती है, चाहे आपको क्रोध को जीतना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है, सब सहज हो जाएगा। तो सहज जीवन जीने का तरीका है, आधार है स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रखना। तीसरी एक विशेष बात पर ध्यान दें, ईश्वरीय महावाक्य है, अगर तुम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहो तो कोई भी तुम्हारा अपोजिशन नहीं करेगा।
बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण दिया है हमेशा कि देखिए ब्रह्मा बाबा को बहुत अपोज किया गया। वो जैसे ही ईश्वरीय मार्ग पर चले और भगवान के माध्यम बने और उन्होंने स्वयं में भी प्योरिटी अपनाई और सबको भी पवित्र बनाना प्रारंभ किया। मैं ये नहीं कहूंगा केवल संदेश दिया, सभी उनके पास आकर पवित्रता की सरिता में स्नान करके बिल्कुल पावन बनने लगे। समाज ने, जो कि रूढ़िवादी है, जो अंधविश्वासी है, जो पुरानी मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों न हो, चाहे उससे उनका कितना भी नुकसान क्यों न हो रहा हो, उन्होंने बाबा का विरोध प्रारंभ किया कि ये दादा कौन सी नई बात लेकर आया है। लेकिन क्योंकि बाबा श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहते थे, पोजीशन का अर्थ है स्वमान, बाबा ने उनको बहुत ईश्वरीय नशा दे दिया था। शिव बाबा ने, उसमें वो स्थित थे, इसलिए न तो उनकी मनोस्थिति पर अपोजिशन का प्रभाव पड़ा, न अपोजिशन उनके कदमों को रोक पाया और न अपोजिशन करने वालों का अपोजिशन ही लंबा काल चल पाया। क्योंकि हमारी श्रेष्ठ पोजीशन की स्थिति, हमारी श्रेष्ठ स्वमान के वाइब्रेशंस दूसरों को, जो उनमें ये गलत फीलिंग्स हैं, अपोजिशन करने की, विरोध करने की भावनाएं, उसको निर्बल करते हैं। तो हम सब भी ध्यान दें, आपका समाज में, परिवार में विरोध होता है, क्योंकि हम एक ऐसे पथ के अनुगामी हैं जो सत्य का पथ है, जो प्रकाश का पथ है, जो परमात्म पथ है, और लोग कलयुग के अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो यदि किसी को प्रकाश में जाते देखते हैं तो उन्हें लगता नहीं कि कोई प्रकाश में जा रहा है, उसको जाने दिया जाए। आज तक भी जो श्रेष्ठ भक्त हुए, जो अच्छे योगी तपस्वी हुए, उन्हें समाज का विरोध करना पड़ा। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हम देखते हैं जिनकी आज लोग पूजा कर रहे हैं, जिनके लोग मंदिर बना रहे हैं, जिनके सिर पर, जिनकी मूर्तियों के सिर पर, पत्थर की मूर्तियों के सिर पे सोने के ताज रख रहे हैं, जिनकी पत्थर की मूर्तियों के गले में बहुत बहुत ज्यादा सोने की मालाएं पहना रहे हैं। जब वो महापुरुष इस धरा पर थे तो लोग उन्हें खाना भी नहीं देते थे, लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गालियों से ही उनका स्वागत करते थे। आज उनको लोग समझ पाए, और उसका कारण भी यही है कि वो इस विरोध से विचलित नहीं हुए। उन्होंने विरोध को विरोध नहीं माना, उन्होंने विरोध को आगे बढ़ने का साधन बना लिया। और वो जानते थे कि समाज की नीति और रीति है हर अच्छी बात का विरोध करना। पापियों को सहयोग देने वाले हजारों मिल जाएंगे, झूठ के साथ ही करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सत्य के साथ ही ढूंढने पर ही मिलते हैं। इसलिए जितना हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होंगे, अपोजिशन स्वतः ही समाप्त होता चलेगा। और आगे चलें, एक बहुत बड़ी प्राप्ति स्वमान से हमें होगी। स्वमान से हमारे बोल में प्रभाव आ जाता है। आप एक माँ हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, एक आम समस्या आजकल के समय की। लेकिन यदि आप स्वमान में स्थित रहेंगी और बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखकर कुछ भी कहेंगी, बच्चे सम्मान पूर्वक हाँ जी कहेंगे। आप एक शिक्षक हैं, आपके बच्चे आपके संपूर्ण आज्ञाकारी बन जाएंगे। आप व्यापारी हैं, आपके बोल में बहुत प्रभाव आ जाएगा। जिस भी फील्ड में हैं, आप सब जानते हैं कि बोल के प्रभाव का हर फील्ड में बड़ा महत्व है। आप एडवोकेट हैं, आपके बोल दूसरों को जल्दी ही कन्विंस कर सकते हैं, आपके केस सफल हो सकते हैं। स्वमान हर व्यक्ति के लिए इतना आवश्यक है कि बोल में जादुई प्रभाव ला देता है। सब अवश्य चाहेंगे कि हमारे बोल में प्रभाव आए। जब हम दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान भी दें तो हमारा एक एक बोल उनके दिल में छपता चला जाए, वो हर बात को स्वीकार करने लगे, क्योंकि हम भगवान की बात सुना रहे हैं, हम भगवान के महावाक्य उन्हें याद दिला रहे हैं, हम उनकी सोई हुई शक्तियों को जगा रहे हैं,
हम उन्हें देवत्व की ओर ले जाना चाहते हैं, हम उन्हें खोया हुआ राजभाग दिलाना चाहते हैं, हम उन्हें भगवान से मिलाना चाहते हैं, तो भी लोग हमारे बोल पर विश्वास नहीं करते। सभी अच्छी तरह समझ लें, यदि हम स्वमान में स्थित रहेंगे तो सुनने वाले हम पर संपूर्ण विश्वास भी करेंगे। वह कितना महत्व हो गया। और आगे हम चलें। आजकल बहुत विद्यार्थियों की ये समस्याएं सामने आ रही हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी एकाग्रता नहीं होती, उनकी मेमोरी पावर दिनों दिन वीक होती जा रही है, या जब एग्जाम का समय आता है एग्जाम फियर उनको बेचैन करता है, जो उन्होंने तैयारी की है, याद किया है, उसको भुला देता है। यदि विद्यार्थियों को स्वमान सिखा दिया जाए तो एक तो उनके अंदर से एग्जाम फियर समाप्त हो जाएगा, परीक्षा का डर उनको नहीं रहेगा, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि स्वमान से आत्मविश्वास में अतिशय वृद्धि हो जाती है। बहुत अच्छा होगा, उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि स्वमान के अभ्यास से आत्मा को आत्मिक सुख मिलने लगता है। स्वमान आत्माभिमान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। हम सब ईश्वरीय महावाक्यों में नजदीक में ही सुनते रहते हैं कि जैसे तुम्हारे जीवन में देह अभिमान ने चूरल हो गया है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि हम देह अभिमान में कैसे आए, वैसे ही देह अभिमानी स्थिति यानी सोल कॉन्शियसनेस को भी नेचुरल बनाओ, इसको अपनी नेचर बना दो, इसको अपनी आदत बना दो। ये सहज भाव से वैसे ही आपके पास रहने लगे, आपकी स्थिति बन जाए जैसे सतयुग में जब आप देव स्वरूप में हैं तो नेचुरल सोल कॉन्शियस हैं, बिना किसी अभ्यास के सोल कॉन्शियस हैं। और इसका तरीका है स्वमान, क्योंकि स्वमान से देह अभिमान नष्ट होता जाता है तो देही अभिमानी स्थिति स्वतः ही बढ़ जाएगी और इससे विद्यार्थियों की मेमोरी पावर बढ़ेगी, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी बुद्धि क्षमता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता क्यों नहीं बढ़ती मनुष्य की? लोगों को ये जान लेना चाहिए, बुद्धिमानों को जान लेना चाहिए कि बुद्धि में क्योंकि बहुत गंदगी है, बुद्धि में क्योंकि अपवित्रता है, बुद्धि में क्योंकि घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और व्यर्थ चीजें बहुत भरी हैं, इसलिए बौद्धिक क्षमता मनुष्य की कम होती जाती है। जिन विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है उन्हें पवित्रता पर बहुत ध्यान देना चाहिए आजकल, क्योंकि हमारे समाज में ब्रह्मचर्य का महत्व प्राय लोप होता जा रहा है, तो विद्यार्थीगण भी इसके महत्व पर ध्यान नहीं देते, उसको जानते भी नहीं। हमारी मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान भी ब्रह्मचर्य के महत्व को नहीं समझता। मैं ओपनली कह सकता हूँ कि ये उनका अंधकार है, अज्ञान है, उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो पवित्रता का बल मनुष्य की बुद्धि का विकास करता है और पवित्रता का बल बढ़ेगा स्वमान से। कलयुग के तमो प्रधान वातावरण में स्वमान की स्थिति पवित्रता की स्थिति को बढ़ाएगी, परम सुख का अनुभव कराएगी और ये परम सुख कर्मेंद्रियों के सुखों को समाप्त करने वाला हो जाएगा। हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, ये एक सच्चे योगी की पहचान होगी। और आगे हम चलें। योग अभ्यास जो हमारा प्रमुख विषय है, राजयोग मेडिटेशन, स्वमान के अभ्यास के द्वारा उसमें बहुत ज्यादा सफलता होगी। मैं आप सभी को स्वमान के बारे में बाबा के द्वारा कही हुई कुछ बातें याद दिला देना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है, यानी स्वयं भगवान है, और जो अपसेट रहते हैं उनके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है कि यदि हम स्वमान में स्थित रहेंगे तो हमारी जिम्मेदारी भी भगवान के हाथों में रहेगी,
हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। हम बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, हम बेफिक्र हो जाएंगे, तनाव रहित हो जाएंगे। हम विश्वास करें, हम स्वमान में रहेंगे तो कहीं भी हमें परेशानी नहीं होगी, हमारा अहित होगा ही नहीं। बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान हमारी जिम्मेदारी संभालता रहेगा, हमें उसकी सूक्ष्म रूप से गाइडेंस मिलती रहेगी, वो छत्र छाया बनकर हमारे साथ रहेगा। दूसरा सुंदर महावाक्य बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता को आप अब महसूस करें। जो बच्चे भगवान वाच है, जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें प्रकृति भी सम्मान देती है और स्वयं भगवान भी सम्मान देते हैं। सोच लें आप, प्रकृति जो अब संसार का संहार करने जा रही है, जिसमें होने वाले प्रकोप अब सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति बनने जा रहे हैं, जिस पे न किसी की धन की शक्ति प्रभावी रहेगी, न कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में कुछ कर पाएगा। वैज्ञानिक भी केवल देखते रह जाएंगे, स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ समा जाएगा प्रकृति के इस आक्रोश में। ऐसी प्रकृति जो जन्म जन्म हमारी पालना करती आई है और जिसको हमने नष्ट किया है, वो क्रोधित है, अब विनाश करने के लिए तैयार है। वो भी स्वमानधारी आत्माओं को सम्मान देगी, यानी उनका कुछ अहित नहीं करेगी, उनके आदेश का भी पालन करेगी। और कितनी बड़ी बात कही, स्वयं भगवान भी सम्मान देगा। कोई सोच सकता है? स्वमानधारी आत्मा इतनी महान हो जाती है, भगवान की दिल तख्त नशीन बन जाती है कि स्वयं भगवान भी उसे सम्मान देते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई। हम सोच सकते हैं इससे बड़ी प्राप्ति तो शायद ही चारों युगों में और तीनों लोकों में और कुछ हो पाती हो। भगवान सम्मान दे, सम्मान देकर वरदानों से वो भरपूर कर देगा, सम्मान देगा, वो अपनी महान आत्माओं को स्थापना के कार्य में अपना साथी बना लेगा और वर्ल्ड की स्टेज पर लाकर खड़ा कर देगा। हमें याद रखना चाहिए, जिस स्वमान में हम स्थित होंगे लोग भी हमें उसी स्वरूप में देखेंगे। इससे हमारी सेवाओं की भी बहुत वृद्धि होगी। वास्तव में जो आत्मा स्वमान में स्थित है वही सहज भाव से सेवाओं को सफल कर सकती है, सेवा स्थान को निर्विघ्न बना सकती है। जो भगवान की बहुत इच्छा है, श्रेष्ठ इच्छा है कि मेरी सेवाओं का प्रत्येक स्थान विघ्नों से मुक्त हो जाए, स्वमान के द्वारा हम ये श्रेष्ठ कार्य करेंगे। और आगे सुन लें, जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं, सदा सुरक्षित हो गए। वो कितनी बड़ी चीज हो गई। तो हम महसूस करें, बाबा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि स्वयं भगवान हमारा सदगुरु बनकर आया है, वो हमारा परम शिक्षक बनकर आया है, वो हमें कदम कदम पर गाइड कर रहा है। हम उसके द्वारा मिले हुए स्वमान को अपने जीवन का वरदान बना लें। मैं तो आपको ये कहूंगा, मैं जब बाबा को सामने बैठा देखता हूँ, भगवान को सामने देखता हूँ, और जब वो ये महावाक्य उच्चारण करता है सभी अपनी महान आत्माओं को देखकर कि बाप अपने सभी बच्चों को स्वमानधारी और स्वराज अधिकारी देख रहे हैं, और जब वो हम सबको देखता होगा तो जरूर वो कहता होगा, जरूर वो सोचता होगा अंदर में, हालांकि उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, फिर भी वो सोचता होगा कि ये कितने महान हैं, पता नहीं इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है।
तो बस मैं यही कहूंगा कि जितनी ऊंची नजर से बाबा हमें देखता है, हम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखें। ये हमारा स्वमान है। भगवान हमें स्वमान की दृष्टि से देख रहा है, हम भी क्यों न स्वयं को स्वमान की नजर से देखें। सचमुच हम साधारण नहीं हैं। अगर हम स्वमान में स्थित हो जाएं, तो हम इस कलयुग के अंधकार में रहते भी मानो प्रकाश में रहेंगे। हम लाइट हाउस बन जाएंगे। वो प्रकाश न केवल हमारे लिए होगा, पर वो संसार के लिए भी एक बहुत सुंदर प्रकाश बन जाएगा, जो अंधकार में भटकती हुई मनुष्य आत्माओं को सत्य की राह दिखाएगा, मुक्ति की राह दिखाएगा, जीवन मुक्ति के लिए मार्ग प्रदर्शन करेगा। तो आओ हम सभी भगवान के महान बच्चे अपने श्रेष्ठ स्वमान को पहचान कर स्वयं को स्वमान में स्थित करें और परमात्म श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति।